आज मैं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आप सभी लोगों का बर्थडे जो होता है हर साल बनता है और आप लोग खुशी भी होते हैं, काफी आप लोग वेट करते हैं कि आपका बर्थडे आएगा, आपका बर्थडे आएगा। ये जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 17 अप्रैल, जैसे कि मेरा बनता बर्थडे। तो हर कोई का क्या होता है, हर साल बर्थडे आता है। इसका एक फायदा भी होता है और एक नुकसान भी होता है। फायदा क्या होता है कि आपको कई सारे गिफ्ट, कई सारे और जो आपके रिलेशन में होते हैं रुपए देते हैं, काफी मतलब ये सारी चीजें होती हैं। जो छोटे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, और बड़े लोग खैर गिफ्ट तो मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और एक नुकसान ये होता है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, आपको दोस्तों को पार्टी देनी पड़ती है। और पार्टी आप जानते हैं कितनी महंगी पड़ जाती है कभी कभी, और आप मना भी नहीं कर पाते, तो आपको पार्टी देनी पड़ जाती है। अब ऐसी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बर्थडे 8 साल में एक बार होता है। कितने साल में होता है? 8 साल में एक बार पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो इनका क्या है कि इनको 8 साल में एक बार पड़ता है, और क्या होता है, इन्हें फायदा भी होता है और नुकसान भी, क्योंकि 8 साल वेट करना पड़ता है। आप समझते होंगे नहीं, नेक्स्ट बर्थडे का आपको कितनी बेसब्री से इंतजार होता है। और अब इन लोगों का क्या होता है कि 8 साल में पड़ता है बर्थडे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से क्या चीजें हैं, क्या क्यों 8 साल में पड़ता है, इसके पीछे मैं रीजन भी बताऊंगा आपको सारी। बिल्कुल ये कि नहीं नॉर्मल बता दूं, सब एक एक चीज आपको बता दी जाएंगी, जिससे आपका जो डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसा कि आप सभी लोग पता होगा कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, ठीक है ना। वहां पे मैं प्लस एजुकेटर हूं। और जैसा कि आप लोग अभी पता होगा, देखिए जो मैं अभी बताऊंगा ना आपको, 8 साल में क्यों पड़ता है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे कि जो एग्जाम दे रहे हैं, जो एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बेहद जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि अभी यूपीएसआई का बैच आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने पढ़ाया, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ये जो बैच है 8:30 बजे से स्टार्ट होता है, शाम को अभी चल रहा है, ठीक है ना, रनिंग में अभी। तो ये है। और अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेटेक्सा कोड का यूज भी कर सकते हैं। कोई भी प्लस कोर्स लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, आप लोग या आपके भाई बहन या जो भी लोग हैं, ठीक ना, तो ये आप ये कोड यूज कर लेंगे तो उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि जो कोड होता है, जो सॉरी जो 8 साल बाद पड़ता है बर्थडे, ऐसा क्या कारण है कि जिसमें वो 8 साल बाद पड़ता है, ठीक है ना, वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिएगा पहले देख लेते हैं। देखिए 8 साल वाली बात के पीछे एक लॉजिक है, रीजन है। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी होंगी, ठीक है ना। क्या जानना जरूरी है वो आप देख लीजिए, क्या जानना जरूरी है आपके लिए वो पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। क्लियर। चलिए सबसे पहले आपको ये जानना है, एक होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर कहते हैं उसे, कहते हैं हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है ना। चल क्यों नहीं रहा है? चलिए लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर, या लीप ईयर कह दो या अधिवर्ष कह दो, अधिवर्ष। और ये पड़ता है आपके हर 4 साल में पड़ता है। कब पड़ता है? हर 4 साल में पड़ता है, ठीक है ना। लीप ईयर का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। वैसे आपके जो ईयर होते हैं वो एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में? नॉर्मल ईयर में जो होता है 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप ईयर होता है ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना, नॉर्मल ईयर, ठीक है ना। या जनरल ईयर कह सकते हैं। जो जनरल ईयर होती है, लीप ईयर में यही 366 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 366 दिन, ठीक है ना, एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। अब बात आती है जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी जो होता है, फरवरी वो आपका 29 तारीख का होता है। 29 फरवरी पड़ती है। वैसे फरवरी आपको पता होगा 28 के बाद खत्म हो जाता है, मार्च आ जाता है। लेकिन जो लीप ईयर होता है यहाँ पे आपकी 29 फरवरी आती है, ठीक है ना। ये चलेगा नहीं, 29 फरवरी आती, क्या आती है? 29 फेब यहाँ पे आपकी आती है। अब लेकिन बात क्या है, इससे क्या मतलब है, इससे क्या तात्पर्य है, देखिएगा पहले तो आप समझिएगा। यहाँ पे तात्पर्य वो आप चीज समझिएगा, ठीक है। देखिए जो लीप ईयर होता है, पहचान कैसे होगी पहले तो ये बताइए। पहचान होती है जो लीप ईयर में लास्ट के दो डिजिट जो 4 से कट जाए वो लीप ईयर होता है। जैसे ये देखो है, कट गया लास्ट के 2 डिजिट 4 से, तो लीप ईयर हो गया। हमने लिखा 1996, तो ये लीप ईयर हो गया। 4 से कट जाएगा लास्ट का 2 डिजिट। हमने कहा 2004, तो ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएंगे। जो भी 4 से कट जाए लास्ट का 2 डिजिट, या पूरा भी कर सकते हो। लेकिन खासियत होती ना 4 से, संख्या वो होती जो 4 से लास्ट के 2 डिजिट जिसके कट जाते हैं वो 4 से पूरी संख्या कटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1996 हो गया, 1992 हमने कर दिया, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 से कट जाएगा लास्ट का 2 डिजिट, तो ये लीप ईयर हो गया। इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 1992, ठीक है ना, 1992 ये लीप ईयर है। फिर 4 साल बाद 1996, ठीक है ना, 1996, तो ये लीप ईयर है, ठीक है। और फिर 4 साल बाद क्या पड़ेगा? 2000, सन 2000, ये भी लीप ईयर है। फिर पड़ेगा सन 2004, तो ये भी लीप ईयर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब देखिए जिनका बर्थडे 29 फरवरी को होता है, कब पड़ता है? 29 फरवरी को जिन लोगों का बर्थडे होता है, जैसे किसी का बर्थडे 29, जैसे किसी का जन्म हुआ 1996 में, ठीक है ना। कब हुआ? 1996 में। तो अब इसका नेक्स्ट बर्थडे कब बनेगा? उसका नेक्स्ट बर्थडे बनेगा सन 2000 में। कब बनेगा? 2000 में, यानी कि 4 साल बाद, ठीक है ना। 4 साल में एक बार इसका बर्थडे होगा, ठीक है ना। 4 साल बाद इसका बर्थडे होगा। अब कहोगे आपकी सर आपने तो कहा था 8 साल वाली बात, ये बात कैसे होती? देखिएगा अब जैसे सन 2000 आई, तो ये लीप ईयर कैसे पता करते हैं? जब सेंचुरी आ जाती, सेंचुरी का मतलब सन 1800, सन 1900, सन 2000,
सन 2100, ठीक ना, सन 2200, ठीक, 2200 सन, ये होती है। जब ये सेंचुरी आ जाती तब ये 4 से नहीं देखी जाती, तब ये देखी जाती 400 से काट के। 400 से ये कट रही नहीं कट रही तो ये लीप ईयर नहीं है, 400 से ये कट रही नहीं कट रही, लीप ईयर नहीं है। ये 400 से कट गई तो ये लीप ईयर है, ठीक है ना। ये 400 से नहीं कटेगी ना ये। इसका मतलब क्या होता है, सेंचुरी ईयर हर 400 साल में पड़ती है। अब देखिए वैसे सभी संख्या 4 से कट जाएंगी देखा जाए, ये सारी संख्याएं, लेकिन हमें वो नहीं देखना है। सेंचुरी ईयर को हम देखते हैं कि वो 400 से कट रही कि नहीं, 400 से कटना चाहिए सेंचुरी ईयर। अब देखिए बात कहां फंस जाती वही देखिएगा। जैसे किसी का जन्मदिन 1892 को पड़ा, 29 फरवरी 1892, ठीक है ना, तो उसका 4 साल बाद 1996 को पड़ जाए, 1896 को पड़ जाएगा 4 साल बाद। फिर 4 साल बाद क्या आएगा, सन 1900। अब देखिए इसका बर्थडे यहाँ पे पड़ा, ठीक है ना, एक बार बर्थडे बन गया। अब सन 1900 जब कब होगा, 4 साल बाद, बताइए इसका बर्थडे बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 1900 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 1900 क्या है, सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर वो 400 बिल्कुल कट जाएगा तभी वो लीप ईयर माना जाएगा, अन्यथा इसे लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो ये लीप ईयर फिर नहीं माना जाएगा। तो देखो 96 से आप पहुंच गए कहां पे, 1900, 4 साल ये लग गए। फिर 1900 से आप पहुंचोगे 1904, 4 साल बाद, तो ये 4 से कट जाएगी, तब ये लीप ईयर होगा। मतलब समझिए जिसका बर्थडे 1896 को मना था तो उसका बर्थडे अब सीधे कब मनेगा, 1904 को मनेगा। कब मनेगा, 1904 को, यानी कि कितने साल बाद, 8 साल बाद मनेगा, ठीक है ना, 8 साल बाद। तो इन लोगों का बर्थडे जो होता है 8 साल बाद पड़ता है। ऐसे कई बार इंसिडेंट आते हैं, ऐसे कई बार। देखिए जैसे कैसे, जैसे किसी का, जैसे हमने माना अभी क्या चल रहा है आपका, ठीक है ना, 2021 चल रहा है, ठीक है, ठीक है, 2000 आपका 21 चल रहा है जी, 2021। अभी तो आपका पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, एक समय आएगा जब हो जाएगा आपका 2096, 2096 आ जाएगा, एक सन ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 2096 को तो फरवरी पड़ेगा, 29 फरवरी डेट आएगी, लेकिन जब यही आ जाएगा आपका 2100, तब यहाँ पे 2100 के दिन 29 फरवरी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, फिर ये पड़ेगी 2104 में। कब पड़ेगी, 2104 में पड़ेगी फरवरी, ठीक है ना, 29 फरवरी। तो यानी 8 साल बाद आपकी फरवरी आएगी। तो ये लॉजिक था यहाँ पे इस तरीके से। देखिए जब मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा, जब आपका जो एग्जाम होता है कंपटीशन वाला, जो तैयारी होती है, उसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक नहीं, कैसे और क्या क्या चीज़, बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके से बता दिया है, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे भी वैसे आपको सब क्लियर हो गया होगा। खैर उसमें क्या होगा, एक एक चीज़ शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब के बाद क्या होता है, एक ऑप्शन आता है बेल आइकन पर क्लिक करने का, उसमें देखना लिखा डेली, एवरी न्यूज, एवरी नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ होता है, उस पर क्लिक फिर करिएगा, तब आपको पूरे नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी तैयारी भी कराई जा रही है, यूपीएसआई हो चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, और इससे आपको जरूर फायदा होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो और जैसा कि मैंने आपको बताई था, और क्या होता है, जैसे मेरी यहाँ पे एसएससी अनअकैडमी पर भी मेरी स्पेशल क्लास भी लगती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेरी 29 मई को शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे स्पेशल क्लास लग रही है, ठीक ना। क्या लग रही है, स्पेशल क्लास, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आइएगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होगा, आपको लाइव क्विज वगैरह पोल वोल का मौका मिलेगा ना, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्लस कोर्स लेना चाहते हो तो ये मटेक्सा कोड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मटेक्सा MITEX, ठीक है ना, ये कोड का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे दे रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आप ऐसे ही पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो वास्तव में कह रहा हूँ आपको गारंटी के साथ आपको जरूर सफलता मिलेगी। और चीज़ और बता दूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं एक और ट्रिक लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग आइएगा, उसे भी देखिएगा, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इसके बाद एक वीडियो में अपलोड करूँगा कैलेंडर से बहुत जुड़ी जरूरी बातें, कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको मैं बताऊँगा, कि जैसे आपको कुछ मंथ के जो नहीं होते हैं, मंथ के जो आपके कैलेंडर होते हैं रिपीट होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आप लोग वो भी वीडियो देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।